प्रशासन सबसे बड़ा गुंडा है, उसको सारा बात पता है, उसको सारा बात पता है। और इसमें जो ये शराबबंदी है, इसका भुगत भोगी कौन होता है? कभी भी आप बता दीजिए, जो पूंजीपति लोग कभी भी जेल गए हैं क्या? आप अभी भी जाकर वो जहानाबाद जेल में देखिए, कौन जेल में होगा? सब निचला तबका का लोग होगा। कुर्ता करपी बंसी की बात करना है, कोई मुखिया सरपंच वार्ड को कोई बता नहीं सकता है माई के लाल के वार्ड में कौन जीतेगा, तो विधानसभा की मामला है। अपनी बात बताने की समस्या है बहुत विकट। बताइए। अब विधानसभा आ गया है निकट, अब मैं जनता से ले लिया हूँ टिकट, मेरा नाम सन्यासी है, खुद मैं मैदान में हूँ मालिक। ओम शांति ओम शांति ओम शांति, न किसी से नफरत न किसी से बैर, करेगा बैर तो ऊपर नीचे कहीं नहीं है। खैर चाहिए भी एकदम एक नंबर काम है। और इस क्षेत्रीय नेता है, इनको चाहिए। बाहरी के जीता के हम क्या करेंगे, वो तो जीत के चला जाता है, अलग ही हमारा क्षेत्र के आदमी है। इस मुद्दा पे नागमणि जी को वोट मिलेगा। पहले भी यहाँ का नेतृत्व कर चुके हैं, इनका कार्यकलाप सराहनीय रहा है और इसलिए इस बार मौका मिलना चाहिए। पुनः एक बार सारी जनता का आवाज़ यही है कि एक बार फिर से नागमणि जी को मौका दिया जाए। इस वक्त हम कुर्था विधानसभा में है। कुर्था विधानसभा इस बार इतिहास रचने की तैयारी में है। ऐसे यदि बिहार चुनाव की बात करें तो कुर्था विधानसभा एक ऐतिहासिक सीट कही जाती है, और इस मामले से भी कि यह सीट जो है कि अमर शहीद जगदेव प्रसाद का सीट है, और उनका यह यूँ कह सकते हैं कि खानदानी सीट चलते आ रहा है। अमर शहीद जगदेव प्रसाद यहाँ के विधायक बने, उनके पुत्र यहाँ से बने और उनकी पुत्र वधू भी यहाँ से बनी। यहाँ तक कि यदि बात करें आगे तो उनके पुत्र और पुत्र वधू इसी विधानसभा से जीत करके भारत सरकार और बिहार सरकार में मंत्री बने। और आज यहाँ पे अगर तस्वीर दिखाइए, कुर्था विधानसभा में आज एक अजूबा चीज देखने को मिला, कार्यकर्ता सम्मान समारोह। हालांकि फिलहाल आपको कुर्सियाँ खाली मिलेगी चूँकि कार्यक्रम हो गया है, लेकिन कुछ लोग यहाँ बैठे हुए हैं। क्यों आए थे? हम तो कार्यकर्ता समारोह समापन। किनका था ये? कौन किया आपको कार्यकर्ता समारोह? ये नागमणि जी किए थे, पूर्व मंत्री भारत सरकार। नागमणि जी कार्यकर्ता सम्मान इससे पहले भी कभी हुआ था? नहीं, कभी नहीं हुआ था। ये इतिहास में हम पहला बार हमको देख। कितना असर करेगा चुनाव पे ये? इस पर असर कोई बड़ा मायने नहीं रखता है। मायने ये रखता है कि उनका जो विचारधारा है, किस विचारधारा पर वो चल रहे हैं। तो अभी तक देखिए, उनका जो है कि उनके पिताजी यहाँ के विधायक रहे, वो खुद रहे, उनकी पत्नी भी रही, तो क्या लगता है उनकी जो विचारधारा है इस पर कुर्था की जनता एक्सेप्ट करेगी या रिजेक्ट करेगी? सर्वप्रथम बात तो ये है कि जो ये बिहार लेलिन या भारत लेलिन अमर शहीद जगदेव प्रसाद जी का जो विचारधारा था, उनके विचारधारा पर ये चल ही नहीं पा रहे हैं। तो अगर उनके विचारधारा पर ही चलना शुरू कर दें तो आज भी फिर से इनका। कौन सी कमी देख रहे हैं जी? कौन सी कमी देख रहे हैं? कौन सी विचारधारा की कमी देख रहे हैं आप? कमी ये देख रहे हैं कि अमर शहीद जगदेव प्रसाद जी का चतुर्दिक लड़ाई था, सांस्कृतिक, राजनीतिक, आर्थिक और सामाजिक। लेकिन मान लीजिए कि राजनीतिक रूप से ही कहीं भी किसी भी दल में है, लेकिन सामाजिक रूप से, सांस्कृतिक रूप से ये तो समाज के साथ ही इनका रहना चाहिए था। कुर्ता करपी के जो मतदातागण हैं, कार्यकर्तागण हैं, उनके संपर्क में रहना चाहिए था, लेकिन ये संपर्क छोड़ चुके थे पूरी तरह से। इसी का स्थिति है, इसी कारण है कि आज इस स्थिति में पहुँचे हुए हैं। पुनः फिर आए हैं तो कुर्था की जनता स्वागत करेगी? हाँ, इसमें हमको दो राय नहीं है कि इनमें काबिलियत नहीं है। काबिलियत है, लेकिन इनका सोच कुछ अलग ही था जो चुनाव जीतते थे। लेकिन अब उस पहले वाली सोच नहीं है। अब हर जनता जो है जागरूक हो चुकी है और इनको परिश्रम करना पड़ेगा। हर गांव में जाकर के जनता से संपर्क करना पड़ेगा, तब ये चुनाव जीत सकते हैं। चलिए, आप कुर्था विधानसभा से ही है? नहीं, हम तो आए हैं टेहटा से, जहानाबाद से। चलिए, आप कार्यकर्ता सम्मान समारोह में कुर्था में इससे पहले भी हुआ था क्या कभी सम्मान समारोह कार्यकर्ता का? ऐसा तो पहले यहाँ का इन्होंने दिल्ली में कार्यक्रम किया था, ऐसा हमको अवार्ड भी मिला है। शहीद जगदेव कार्यकर्ता सम्मेलन किया था उन्होंने, जो सामाजिक कार्यकर्ता थे, दिल्ली में इन्होंने किया था, उसमें मेरे को अवार्ड मिला था। मैं भी एक NGO चलाता हूँ और नागमणि जी से हमने करीब 30-35 वर्षों से जुड़ा। तो कुर्था से नागमणि जी को मौका मिलेगी दोबारा, आपको क्या लगता है? मिलना तो चाहिए जनता को। मैं तो चलिए, और भी कुछ बुजुर्ग लोग हैं। कार्यकर्ता सम्मान समारोह में आप लोग आए हैं, नागमणि जी मौका मांग रहे हैं, दोबारा अपनी गलतियों के लिए माफ़ी भी मांग रहे हैं, मौका मिलेगा? जरूर मिलेगा, नहीं क्या मिलेगा, लेकिन समाज के साथ ही जुड़ेंगे तब। कैसा जुड़ाव चाह रहा है? हम इधर आके बैठ जाते हैं। देखिए बुजुर्ग है, और देखिए बुजुर्गों के बीच बैठने में बहुत सारी चीज़ जो है कि जानकारी मिलती है। चूँकि विधानसभा है तो ये लोग पुराने मतदाता है, और यही लोग बताएंगे कि आखिर क्षेत्र में विकास कितना हुआ और क्या होना चाहिए, किस विचारधारा के नेता को ये लोग पसंद करते हैं, क्या आप में बदलाव चाह रहे हैं? यहाँ जो है शोषित समाज दल जब जगदेव प्रसाद ने बनाए थे, उस समय 60% लोहिया विचारधारा के लोग थे, और जब 60% के बजाय
43% मिला तो उन्होंने 90% की मांग की और उन्होंने कांग्रेसी सरकार के हुकूमत से गोली खाई। और वही चीज़ इन्होंने भी मांग किया। सुचित्रा जी जब चुनाव जीते, चाहे नागमणि जी जीते, तो उन्हीं के कमाया हुआ धन पर जीते और आज ये चित्र को छोड़ दिए हैं। क्या कमी लग रहा है? जैसे आप अभी बहुत अच्छा बात हुआ कि जगदेव प्रसाद की आपने बात की, आप चूंकि आप जगदेव प्रसाद को भी देखे होइएगा, हम लोग उनके साथ घूमे उनके थे। साथ, तो आज जगदेव प्रसाद और उनके पुत्र नागमणि जी में क्या अंतर देख रहे हैं? आखिर चूंकि आप एक तरफ जगदेव प्रसाद के काफी प्रशंसक लग रहे हैं, वही नागमणि जी के आप विचारधारा के बदलाव चाह रहे हैं, क्या चाह रहे हैं? नागमणि जी का विचार यही है कि ये सामाजिक में जो है इनमें कमी है। जो ये 90% के हम लोग मांग कर रहे हैं, ये न करके 10% के साथ सट गए हैं और 10% के चलते ही यहाँ देखिए, आप बहुत बड़ी बात कह दिए हैं कि 90% की बात जगदेव बाबू करते थे, 90% की बात नहीं 10% में सट गए हैं। सट गए हैं। खुल करके बोलिए, क्या कहना चाह रहे हैं? आप क्या गए जी जी, ऐसा है बात। अभी हमारे देश में, पूरे बिहार की बात हम नहीं करें, पूरे देश की बात कर रहे हैं, तो हमारे देश स्तर पर समझिए कि दो गुट में पूरा देश बटा हुआ है। कौन कौन से? एक संविधान बचाओ और एक संविधान हटाओ। तो हम लोग संविधान बचाओ के साथ हैं। अगर ये संविधान बचाओ के साथ रहते हैं तो इनकी विजय निश्चित होगी। सवाल यह है कि अभी जो कहे हैं सर कि ये 10% वाले में चले गए हैं, 90% की इनकी बात पिताजी करते थे, तो आप खुलकर के बोलिएगा कि क्या चाह रहे हैं? 10% कहाँ चले गए? 10% में कौन लोग हैं? 10% में वही लोग हैं ना जो उनके साथ, जगदेव प्रसाद के साथ जो हत्या किया गया था, जो साजिश में शामिल थे। आज वही लोग जो 10 और 90 का नारा जो दिए, तो 10 वही जो फॉरवर्ड लोग कहने का मतलब थे, उन्हीं लोगों के द्वारा इनके साथ हुआ है। आप किस जाति से आते हैं? हमारी जाति मानव जाति है। नहीं, चूंकि आप जब मानव जाति है 10 और 90 की बात हो गई है, तो ये मानव जाति बोल करके आप नहीं निकल सकते हैं। नहीं, जब नहीं आप नहीं, एक मिनट, अब बात हो गई है 10 का और 90 की, तो ये तो अब बोल कर बचने वाली बात मानव जाति। ऐसे तो फिर एक मिनट, ऐसे तो फिर टोटल 100% ही मानव जाति है। बात 10 और 90 की हो रही है। शोषक और शोषित की बात हो रही है। शोषक कौन है, शोषित कौन है? यही तो बात कर रहे हैं कि शोषक है जो सामंतवादी लोग हैं, पूंजीवादी लोग हैं, वो लोग गरीबों पर शोषण करते हैं, और जो गरीब मजदूर किसान जो है, जो मेहनत कश मजदूर है, वो शोषित है। तो नागमणि जी शोषक के साथ चले गए। हाँ, शोषक के साथ रहते हैं अभी भी। शोषित के साथ अगर आज भी जुड़ाव इनका रहेगा तो आज भी विजयी हो जाएगा। आज का जो ये कार्यकर्ता सम्मान समारोह इन्होंने किया है, इसमें किसको जगह मिला, शोषक को या शोषित को? देखिए, इसमें तो सर्वदलीय और गैर राजनीतिक रूप से। तो आज का जो कार्यक्रम है, ये कुर्था विधानसभा में आगे चल करके ये बदलाव करेगी? आशा है कि बदलाव करेगी, बशर्ते कि इनका लाइन लेंथ चेंज होना चाहिए। यदि लाइन बदलते तो आप लोग साथ हैं? हाँ, साथ हैं। नागमणि जी के साथ है बाबा? हाँ, हम साथ हैं। साथ है? हाँ, तही दिल से जीना किना शुरू से अंत तक आज तक है। हम जात के रविदास हैं, खोल के कहते हैं। राजेंद्र दास हमारा नाम है, माली घर है। तो इस बार यदि नागमणि जी यदि आते हैं कुर्था विधानसभा से, तो किस प्रकार से समर्थन रविदास समाज का मिलेगा? हाँ, इनको मिलेगा। हाँ, दवा के साथ हम कहते हैं। कहाँ से आए हैं बाबा? मैं आपका अरवल जिला करपी थाना नेवना के रहने वाला हूँ। पूरा कम सर्टिफिकेट भरे हुए हैं। मैं सर्टिफिकेट नहीं, जहाँ बिया हुआ अचड़ा कचरा रहता उठा के इसको झोला में रख लेता हूँ। मेरा नाम सन्यासी अहीर है। जहाँ कचरा बिगा रहता है उठा के झोला में लग। जी हाँ, कचरा नहीं है, ज्ञानियों से ज्ञान लो, मूर्खों से झगड़ा। बहुत लोग यहाँ कागज लेके फेंक दे रहे हैं, नाश्ता पर के जहाँ मर्जी जहाँ प्लेट बिक दे रहे हैं। मैं कहता हूँ कि एक साफ सुथरा रखो, सफाई रखो। आए हो ज्ञानियों से ज्ञान लो, मूर्खों से झगड़ा। किसके कार्यक्रम में आए थे आप? मैं किसी का कार्यक्रम में नहीं आया, कार्यक्रम में को देखने आता, मैं खुद यहाँ का हूँ। तो अभी तो आप आए हैं नागमणि जी के देख कार्यक्रम। रहा हूँ, ऐसे ऐसे बहुत नेता आएंगे और जाएंगे। तो नागमणि जी के कार्यक्रम में आए हैं, तो क्या लगा इस बार मौका मांग रहे हैं, कुर्था विधानसभा से मौका मिलेगा? देखिए, कुर्ता करपी बंसी की बात करना है, कोई मुखिया सरपंच वार्ड को कोई बता नहीं सकता है। माई के लाल के वार्ड में कौन जीतेगा, तो विधानसभा की मामला है। आप अपनी बात बता दीजिए। मैं अपनी बात बताने की समस्या है बहुत विकट। बताइए। अब विधानसभा आ गया है निकट। अब मैं जनता से ले लिया हूँ टिकट। मेरा नाम सन्यासी अहीर, खुद मैं मैदान में हूँ मालिक। ये देखिए, कॉमेडी का तो समय है नहीं। कुर्था का कैंडिडेट है? जी हाँ। किस पार्टी से? मैं ओम शांति ओम शांति ओम शांति, न किसी से नफरत न किसी से बैर। करेगा बैर तो ऊपर नीचे कहीं नहीं है। खैर, तो बताइए कि आप खुद कैंडिडेट है, दूसरे कैंडिडेट के पार्टी में आए? मैं किसी से दुश्मनी नहीं, किसी से बैर। बिहार विधानसभा में पूरे बिहार के विधायक बनते 243 को, पक्ष और विपक्ष दोनों होता है। वहाँ आने जाने में क्या नुकसान? कुर्था में विपक्ष है, मैं पक्ष में है? नहीं, मैं नागमणि का ना पक्ष में ना विपक्ष में, खुद मैदान में हूँ।
इस मैदान में मेरा जनता किस उतार मुद्दा दिया है। आप किस मुद्दा पे चुनाव लड़ रहे मैं हैं? मुद्दे पर रहा हूँ कि ओम शांति ओम शांति। ये कौन सा मुद्दा है ओम शांति? बहुत बड़ा मुद्दा। जब यहाँ क्रांति फैला था सेनारी में, खटांगी में, मंझियामा में, नादी में, नरगा में, बलकरी में, ईरा में, रामपुर में एक दो कोई पैदल नहीं चलता था, आज पैदल चलना शुरू कर दिया है। तो सूक्ष्म रूप धरि सिंह दिखावा, विकट रूप धरि लंक जरावा, भीम रूप धरि असुर सहारे, श्री रामचंद्र के काज समारे। नागमणि जी के कार्यक्रम में आए हैं। हाँ भाई, इस बार नागमणि जी फिर मौका मांग रहे हैं, कुर्था की जनता क्या डिसाइड करेगी? चाहिए भी, एकदम एक नंबर काम है। और इस क्षेत्रीय नेता है, इनको चाहिए। बाहरी के जितना हम क्या करेंगे, वो तो जीत के चला जाता है। अलग ही हमारा क्षेत्र के आदमी है, इसलिए कि इनको चाहिए। तो क्या कुर्था की जनता इस बार नागमणि जी के साथ है? देखिए, अब साथ तो हम उतना घूरते नहीं हैं। नहीं, फिर भी यदि एक एक लोग आप हम अपना मत के बोल रहे कि एक नंबर है। एकदम है। हाँ, आप है बिल्कुल बिल्कुल। किस मुद्दा पे नागमणि जी को वोट मिलेगा? पहले भी यहाँ का नेतृत्व कर चुके हैं। इनका कार्यकलाप सराहनीय रहा है और इसलिए इस बार मौका मिलना चाहिए। मौका मिलेगा। चलिए, और भी हमारे साथ लोग हैं। नागमणि जी को मौका मिलेगा? हाँ मिलेगा ना। तो किस मुद्दा पे? काम अच्छे करते हैं, अच्छे आदमी हैं। पहले भी उनके पिताजी विधायक थे, उनकी पत्नी थी, वो थे, काम अच्छा किए थे। हाँ जो काम किए थे ना, तो काम बहुत अच्छा किए थे। अब चाहिए भी। चलिए, काम से इनके संतुष्ट है। फिर एक बार जो है कि मौका मिलेगा। और भी हमारे साथ कुछ लोग हैं और इनसे हम बैठ करके बात करेंगे कि क्या कुछ। सर, नागमणि जी के कार्यक्रम में आए हैं, कार्यकर्ता सम्मान समारोह हुआ है, किस प्रकार से देखते हैं, कितना असर करेगा कुर्था की विधानसभा पे? बहुत 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 अच्छा हुआ है कार्यक्रम उनका जी। और विरासत है नागमणि जी का। जगदेव बाबू कुर्था की धरती पर शहीद हुए थे। नागमणि जी उनके बेटे हैं। भारत लेलिन, बिहार लेलिन की संज्ञा उनको पहले मिली थी। हम लोग तो भारत लेलिन बोलते हैं। विश्व में भी उनका नाम है। ज़्यादा नहीं तो कुछ कुछ कहीं कहीं जगहों पे जो भारतवासी जाके रहे हैं, तो उन्होंने उनके सहारे वहाँ आप विरासत की बात की है। मैं एक बात आपको बताना चाहूँ कि देखिए, यहाँ से जगदेव बाबू यहाँ से विधायक रहे हैं और नागमणि जी की पत्नियाँ से विधायक रहे, खुद नागमणि जी रहे और पिछले 15 साल से वो विरासत खो गई। जिस विरासत की बात कर रहे हैं, क्या आज के कार्यक्रम के बाद वो विरासत लौटती हुई नजर आ रही है? मुझे तो लगता है कि विरासत एक बार मिलेगा ज़रूर उनको। एक ऐसा नेता जो मन से कह रहे हैं कि हम जिस दिन सदन जाएंगे, मेरा काम नहीं हो तो कल ही होकर आत्महत्या कर लेंगे। चतरा में एक फायरिंग रेंज बना था, तो वहाँ से बहुत लोगों का विस्थापन। जब फायरिंग रेंज बनता है तो समझिए कि कितना जगह खाली कराना पड़ता होगा। तो वो फायरिंग रेंज को उन्होंने लोकसभा में ये आत्मदाह का बात कह करके वहाँ से फायरिंग रेंज को हटवाया था। तो हम समझते हैं कि यहाँ भी होना आप कुर्था की ही जनता है? बिल्कुल। एक बार जरूर जानना चाहेंगे और आपके माध्यम से हम बताना चाहेंगे, जब कुर्था में जब इनकी विरासती सीट थी तो क्या क्या विकास हुई थी? विकास हमीदनगर परियोजना जगदेव बाबू का ही देन है और बहुत सारा पुल पुलिया, नदी नाला, जितना भी छोटे छोटे काम हुआ, बड़े बड़े काम हुआ। वो जो विद्यालय, कौन सा विद्यालय है, नवोदय विद्यालय वगैरह है, बिजली का पावर ग्रिड है, ये सब बहुत सारा काम। और पिछले 15 साल में क्या हुआ? 15 साल में काम जो अपना संसदीय क्षेत्र है, जिस जो उतना कोटा है, वो कोटा में तो लोग काम करता ही है, 10% 5% लेकर। कोटा पूरा करना अलग हुआ और सामाजिकता समरसता के काम करना अलग हुआ। तो क्या लगता है कोटा पूरा हुआ है या कुछ सामाजिकता भी हुई है? नहीं, उसमें अभाव दिखा है पिछले 15 वर्षों में, इसीलिए एक बार। वर्तमान विधायक क्षेत्र में घूमते हैं? नहीं घूमते हैं लोग। इस तरह का कार्यकर्ता सम्मान कहाँ कभी किसी से, कभी तो हमने नहीं देखा, आज तक नहीं देखा। आज तक नहीं। आप देखे थे भैया कि इससे इस प्रकार से कार्यकर्ताओं का सम्मान कभी? इस तरह से यह एक अभूतपूर्व कार्यक्रम था और इस तरह से मतदाताओं का और कार्यकर्ताओं का जो धरातल से जुड़े हैं, जो अपना पसीना बहाते हैं और लोगों को बुला कर लाते हैं, तो इस तरह का जमीनी व्यक्ति को सम्मान करने का कार्य कम से कम कुर्था विधानसभा में किसी भी प्रत्याशी ने नहीं किया है। और ये हम सभी जितने भी आगंतुक हैं स्वयं को गौरवान्वित महसूस कर रहे हैं और यह सुखद अनुभूति है कि बिहार लेनिन माननीय जगदेव प्रसाद जी के सुपुत्र माननीय श्री नागमणि जी हम लोगों को इस तरह से इज्जत देने का कार्य कर रहे हैं, सम्मानित करने का कार्य कर रहे हैं। पुनः मैं पुनरावृत्ति करता हूं, मैं स्वयं को और यहाँ की आई हुई तमाम जनता स्वयं को गौरवान्वित महसूस कर रही है और पुनः एक बार सारी जनता का आवाज़ यही है कि एक बार फिर से नागमणि जी को मौका दिया जाए। तो यानी कि कुर्था की, आप युवा है इसलिए कुर्था की युवा नागमणि जी के साथ है? हाँ। कुर्था की मतदाता किसके साथ है? नागमणि जी के साथ है। किस मुद्दे पर? चूंकि मुद्दा इसलिए पूछ रहे कि उनके पिताजी भी यहाँ से विधायक रहे, वो खुद यहाँ से रहे, उनकी पत्नी भी रही, तो आप लोग बहुत अच्छे से उनके विरासती सीट को जान रहे हैं कि किस प्रकार के लोग हैं, तो किस मुद्दे पे क्या देकर नागमणि जी के साथ जाएंगे? इसलिए कि हम नागमणि जी हम लोग का क्षेत्रीय नेता भी है
और उनका पिताजी शहीद जगदेव बाबू इस क्षेत्र के लिए अपने आप को सहानुभूति या थी बलिदान भी दिए, उनका शहादत भी हुआ। इसलिए हम उनको नागमणि जी को हम लोग बहुत प्यार करते हैं इस करपी की धरती पर और कुर्था की धरती से, इसलिए उनको हम साथ हैं। नौजवान मौका मिलेगा इस बार नागमणि जी? बिल्कुल बिल्कुल मिलेगा, इसलिए कि कुर्था विधानसभा में इनसे बोल्ड देता ही पूरे बिहार में कोई कुशवाहा बिरादरी में नहीं है। सिर्फ कुशवाहा बिरादरी में? हम लोग तो कुशवाहा से आते हैं, तो इसलिए कुशवाहा बिरादरी में बोलेंगे ना, इसलिए कि जो भी विधायक इससे पूर्व में रहे हैं 10 साल रहे हैं एक विधायक। एक मिनट रुकिए, आप कुशवाहा की बात कर रहे हैं, पूरे विधायक की बात किए, तो अभी जो विधायक है वो भी कुशवाहा समाज से? कुशवाहा, इससे पहले तो वो भी कुशवाहा थे। हाँ बिल्कुल। तो यदि बात सिर्फ जाति की हो तो फिर तो कुशवाहा विधायक है, क्या दिक्कत है? अरे विधायक रहने से दिक्कत तो है ही ना, जैसे जब तक बोल्ड आदमी नहीं रहेगा आपका तो सारा शासन प्रशासन में सब बेलगाम होता है, जैसे अभी की स्थिति में है। एक चले जाइए ब्लॉक में, एक जाति प्रमाण पत्र बनाइए, आय बनाइए, बिना 500-200 दिए हुए आपका कोई काम नहीं होगा। क्या बात करें, नीतीश जी कह रहे भ्रष्टाचार खत्म कर दिया, अभी आप कह रहे 500-200 लगता है। तो नीतीश जी एक ही चीज़ किए हैं कि सबसे ज़्यादा दलाल पैदा किए हैं हर जगह, हर सरकारी ऑफिस में। सुशासन की सरकार में आप कहे दलाल पैदा किए हैं? कि तो सरकार है ये है, सुशासन में ही कुशासन हो रहा है ना। अब जी से आप खुद अपने आंखों से जा करके देख लीजिए कि क्या होता है, बिना एक पैसा दिए हम तो आप लोग से जानेंगे ना। नहीं बढ़ता है, नहीं आप देख भी सकते हैं हमारी बात। जो गरीब लोग को सरकार से इंदिरा आवास के नाम पर पता नहीं संपूर्ण राशि कितनी है, 1.5 लाख है या 2 लाख है, जो भी है, गरीब व्यक्ति जो समाज में सबसे निचले पायदान पर है, जिसको बीपीएल कैटेगरी बोलते हैं, बिलो पॉवर्टी लाइन, वो भी जब उसका पैसा आता है तो उसमें इंदिरा आवास का कर्मचारी 5,000 रुपया लेता है। क्या ये बात नीतीश कुमार जी नहीं जानते? इसमें बीडीओ का हिस्सा रहता है। क्या ये बात नीतीश? तो आप लोग, अच्छा एक बार आप लोग सामूहिक रूप से बताइए कि क्या नागमणि जी से उम्मीद है कि वो आएंगे तो परिवर्तन होगा? बिल्कुल बिल्कुल उन्हीं से होगा। जी सर, उन्हीं से सिर्फ उम्मीद बचा हुआ। आप इधर से क्या कह रहे हैं? यहाँ के जो चाहे वर्तमान विधायक हों या पूर्व विधायक हों, अच्छा नागमणि जी वर्तमान, सुनिए, नागमणि जी वर्तमान विधायक को बनडमरू बोलते हैं, इस आप कितना सहमत है? 100 से भी ऊपर। जब खुद एक विधायक कहते हैं कि हमारे तो डीएम, हम खुद गए हैं और कहे हैं विधायक जी कि वो डीएम को फ़ोन कर दीजिए, मत्स्य विभाग हमारे साथ बदमाशी कर रहा है, वो कह रहे हैं कि इसे डीएम फ़ोने नहीं उठाते हैं, उसमें वर्षा सिंह डीएम थी, फ़ोने नहीं उठाते हैं। क्या विधायक से उम्मीद रखें? कोई ज़रूरी नहीं कि विकास ये काम है, आम पब्लिक का भी कुछ पर्सनल अपना काम होता है, जो कि न वर्तमान विधायक किए और न पूर्व विधायक थे उन्होंने किया। न उनको से बीडीओ डरता है, न सीओ डरता है। और इस सुशासन बाबू के सरकार में नीतीश कुमार तो बिहार को कहाँ पहुँचा दिए। शायद आप गांव में देहात में रहते होंगे तो पता है, दारू बंद करके इन्होंने ये पूरा पीढ़ी को बर्बाद कर दिए। कैसे बर्बाद कर दिए? पूरा गांव में हर गली नशा मुक्त कर रहे हैं। अरे नशा मुक्त कर रहे हैं, हर गली में हर नुक्कड़ पे जाके देखिए आपको ब्राउन शुगर पीने वाला मिलेगा। यहाँ तो पंजाब से भी आगे निकल गया बिहार। बहुत बड़ी बात ऑन कैमरा कह रहे हैं, बिहार में ब्राउन शुगर मिलने लगी। ब्राउन शुगर हर एक गली हर चौराहा पर, कहाँ नहीं मिल रहा है इनका लाइसेंस से। गुंडा तो पुलिस क्या कह रहे हैं? गांजा का बिक्री बढ़ गया। ये सही, गांजा और दारू, ब्राउन शुगर मिल रहा है। ब्राउन शुगर बहुत खुलेआम सरेआम, छोटा छोटा बच्चा जो 12 साल 14 साल का बच्चा है आज वो भी ब्राउन शुगर पी रहा है और इंजेक्शन ले रहा है। यानी कि शराब बंदी कर करके कई और ड्राई एडिक्शन को बढ़ावा दे दिया। शराब बंद करके जाइए यहाँ से 1 किलोमीटर उधर खजूरी ग्राम है, मेरा नाम है चंद्रेश कुमार, बता रहे हैं खजूरी ग्राम है, घर घर में शराब बन रहा है। यह बात प्रशासन नहीं जान रही है क्या? और नहीं जान रही होगी। कैसे नहीं जान रही है? प्रशासन सबसे बड़ा गुंडा है, उसको सारा बात पता है, उसको सारा बात पता है। और इसमें जो ये शराबबंदी है इसका भुक्तभोगी कौन होता है? कभी भी आप बता दीजिए, जो पूंजीपति लोग कभी भी जेल गए हैं क्या? आप अभी भी जाकर वो जहानाबाद जेल में देखिए, कौन जेल में होगा? सब निचला तबका का लोग होगा। जो 300 रुपये दिहाड़ी कमाने में भी सामर्थ्य नहीं है, वही व्यक्ति अभी जेल में होगा। कोई भी पूंजीपति सामंतवादी लोग नहीं होगा अब जेल में। अभी वैसा लोग जेल में है शराबबंदी में कि जिसके पास 2 वक्त के खाने का रोटी नहीं है। ये तो गरीब लोगों को जान मार दिए हैं। और शराबबंदी क्या है आपको पता है? इकोनॉमिक्स जाकर के देखिए, अगर किसी भी राष्ट्र का, देश का और राज्य का अगर विकास करना है तो उसके लिए आय का सबसे बड़ा साधन मद्य है, शराब है। आज गोवा कितना विकसित राज्य है, क्यों है? कि वहाँ पे शराब है। तो शराब ये मैं नहीं करो, शराब बुरी चीज़ है, उसका बंदी करिए, मगर उसके लिए पहले कोई पॉलिसी लाइए, उसके लिए नीति बनाइए, उसके लिए कमीशन बनाइए कि शराबबंदी कैसे हो। गुजरात में भी शराबबंदी है मगर इस तरह से नहीं है। तो इनके पास नागमणि जी को जब आप लोग मौका देंगे तो जो तमाम आप शिकायत करें, इस पे बदलाव होगा कोई? अवश्य, यही बदलाव कर सकते हैं, यही बदलाव कर सकते हैं। और दूसरा से उम्मीद नहीं, नहीं, हम लोग देख लिए। मेरा उम्र 35 साल हो गया और 30 साल से हम यहाँ का हर एक विधायक को देख लिए। हम लोग जात पात पर वोट नहीं देते हैं, हम लोग वोट देते हैं व्यक्ति विशेष पर।
जिनको हम लोग इनका पिताजी को जिनको बिहार लेनिन बोल रहे हैं, लेनिन कौन थे? उनका आज के डेट में उनका विचारधारा को मानने वाले लोग संपूर्ण विश्व में, और जो जगदेव बाबू थे वो जात पात धर्म संप्रदाय से उठकर थे। उस सारे मानव जाति का और समस्त मानव के बारे में वो सोचते थे। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद। तो इस बार देखिए हम कुर्था विधानसभा में हैं और देखिए फिर एक वो स्टेज हम दिखा रहे हैं कि कुर्था विधानसभा में कार्यकर्ता सम्मान समारोह भारत सरकार के पूर्व मंत्री नागमणि जी आयोजित किए हैं और ये शायद ऐतिहासिक कदम होगा और ऐतिहासिक है भी कि कोई नेता कार्यकर्ता सम्मान समारोह किया। हालांकि चुनाव के वक्त है तो चुनाव में ऐसी ऐसी खबरें निकल करके आते रहती है, लेकिन कुर्था का जो माहौल है वर्तमान जो 15 साल से जो 2 विधायक हैं उनसे जनता काफ़ी नाराज नजर आ रही है और नागमणि जी पे उम्मीद है। हालांकि नागमणि जी किस दल से आते हैं, किस पार्टी से आते हैं और किस पार्टी दल जाति का उन्हें समर्थन मिलता है और आगामी चुनाव परिणाम क्या होता है, तमाम खबरों तक पहुंचाते रहेंगे। तब तक बने रहे 3N नेशनल न्यूज़ नेटवर्क। धन्यवाद।